doing, bro? आज जब पूरे देश भर के लोग प्रयागराज आ रहे थे तो हम प्रयागराज से जाने की तैयारी एक कमरे में बैठकर करने लगे। और फिर क्या था, 200 रुपये की टिकट खरीद कर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे 12 बजे ट्रेन पकड़ी और अगली सुबह होते होते 800-900 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया हमने और हरिद्वार जा पहुँचे। और खुशी थी चेहरे पर, भगवान भोले शंकर के स्टेशन पे दर्शन हुए और फिर ये घोड़ा गाड़ी, मतलब काफ़ी एस्थेटिक लग रहा था। मज़ा आई इस जगह पे। और शाम तक हम बढ़िया नहा धो के आरती देखने के बाद यहाँ की खूबसूरत सलोनी शाम को अलविदा कह के हम पहुँच गए ऋषिकेश। रात के बज रहे थे 1-2 बज रहे लहर चल थे और रही हम है, बाहर यहाँ ठंडी ठंडी हवा खा रहे थे राम जानकी सेतु पे। ये जनाब है रील के चाहने। आज ऋषिकेश में मेरा दूसरा दिन और आज के दिन की शुरुआत होती है नहा के खा के, और फिर चलिए देखते हैं। ऋषिकेश में हमने लिए थे 600 रुपये के कमरे और फिर उसके बाद राफ्टिंग पॉइंट। हमारा पहला जो काम था आज का करने का, राफ्टिंग। हमने 250-250 में बुक किए राफ्टिंग वालों को। उन्होंने मस्त हमें अपनी गाड़ी से ले गए चढ़ागा और एक खुद की तरफ से अपने कपड़े ले जाने होते हैं ताकि पानी में डूबो नहीं, मतलब डूबो नहीं, ज़्यादा तुम्हें ठंडी ना लगे वरना बीमार पड़ने की टेंशन होती है। वेल, अब हम अपने सारे लगेज वहीं होटल में छोड़ करके आ गए थे राफ्टिंग पॉइंट। वैसे तो राफ्टिंग के कई सारे रेट्स होते हैं, डिपेंड्स कि आप कहाँ से राफ्टिंग कर रहे हो। 8 किलोमीटर, 12 किलोमीटर या 14-18 किलोमीटर, उस हिसाब से इनके रेट होते हैं। मतलब अभी पीक सीज़न नहीं चल रहा था तो इन्होंने 250 में रेट तय कर दिया हम लोगों का। और फिर हम राफ्टिंग करते करते एकदम किनारे पहुंच चुके थे। अब ये वीडियो बनाने के अलग से चार्ज लेते हैं, 1000 रुपये, 2000 रुपये एक्चुअली, और जो कि मेरे ख्याल से वर्थ इट नहीं होता है। दोपहर के 2 बजे इन महिला के साथ हमने ली एक तस्वीर प्यारी सी और फिर यहाँ से ली स्कूटी रेंट पे, वो भी अगले कुछ दिनों के लिए। और फिर यहाँ से चटाका निकल पड़े। फिलहाल हमें स्कूटी पड़ी थी 350 की एक। ये पीक सीज़न नहीं है शायद इसलिए, अदरवाइज़ ये 500 और 600 या फिर समथिंग इतना पड़ जाता। और फिर लहराते कदम, आए है लहराती जुल्फ़ें कहिए, अच्छा लगेगा। निकल पड़े थे देहरादून और फिर देहरादून से हम निकल पड़े मसूरी। प्यारी सी जगह है, 4 लोग 4 चाय, और यहाँ से पूरा देहरादून चमचमाते सितारों की तरह लग रहा है। फैला दूं? क्या बात है भाई। तो जनाब यहाँ सब ने ली अपनी एस्थेटिक और प्यारी सी तस्वीरें और हमने की थोड़ी चाय पे चर्चा और फिर पहुँच गए मसूरी के होटल्स में। वहाँ अपने पैरों को बहुत ही सुकून से पानी में डालकर बैठ गए। फिर क्या था, फिर अब यहाँ से चेकआउट करने का टाइम था, बट चेक इन का एक वीडियो बनाना था, बस चढ़ाका। फिर हम सब कूद गए बिस्तर पे यूं। तो मसूरी की ये सुबह मुझे हमेशा याद रहेगी, क्योंकि इस समय क्या मौसम था और क्या कुछ नहीं था यहाँ पे। वो सब कुछ देखना चाहता था। पहाड़ जो मेरे सबसे पसंदीदा दोस्त हैं, आज मैं वहाँ था, वहाँ सब कुछ करना चाहता था, उछलना चाहता था, कूदना चाहता था। और फिर हम निकल गए जॉर्ज एवरेस्ट। हालांकि यहाँ पे पहले पैसे नहीं लगते थे, पर गवर्नमेंट ने इसे प्राइवेटाइज कर दिया है, तो 200 रुपये पर पर्सन के चार्जेस यहाँ पे लगने लगे हैं, जो कि मेरे ख्याल से वर्थ इट नहीं है। और आप यहाँ पे ना कोई भी अल्कोहल, सिगरेट और कुछ भी नहीं ले जा सकते हो, फिर हम क्या, कुत्तों से हमें थोड़ा लगाव है, तो इनसे खेलते कूदते हम यहाँ से निकल पड़े आगे अपनी मंजिल की ओर। वैसे मंजिल कुछ फिक्स नहीं होती है, फिर भी आगे बढ़े और फिर खुद को महसूस करने की कोशिश एक कैमरे के भीतर। वाकई बहुत ही बेहतरीन क्लिप। मतलब अभी भी देखें तो बाज हमसे ऊपर ही है, मतलब हमारी ऊंचाई अभी पूरी नहीं हुई है। फिर क्या था, वेलकम टू जॉर्ज एवरेस्ट। और ये पहाड़ों पे दौड़ना मेरे लिए सुकून से बेहतर और कुछ नहीं था। हालांकि यहाँ बड़े हिपोक्रेट लोग थे, जो चीज़ नीचे आपको 10 की मिलेगी यहाँ पे 60-70 की कर देते हैं। और फिर ये पहाड़ों पे चढ़ना है तो वाकई बड़ा खूबसूरत। और फिर हम अपनी मंजिल पे जा पहुँचे थे, जहाँ हर कोई अपने अपने तरीके से हर एक चीज़ को महसूस करने की कोशिश कर रहा था।
बशर्ते अगर कैमरा नहीं होता तो शायद, लेकिन कुछ दिखावे के लिए ही सही, पर वाकई मज़ा तो खूब आ रहा था यहाँ पे। फिर हमने कुछ पल अकेले गुजारे जिसकी झलकियाँ मैंने खुद ही रिकॉर्ड करने की कोशिश की। यहाँ का मौसम वाकई बहुत बेहतरीन था। एक तरफ से दूसरी तरफ जाना और किसी के लिए फूल इकट्ठा करना, शायद खुद के लिए, क्योंकि मेरे ख्याल से खुद से प्यार करना भी एक अच्छी चीज़ है। फिर क्या था, वापसी थी यहाँ से। नीचे पहुँचकर मैगी हमें मिली तो सोचा पहाड़ मैगी का एक बना ही लेते हैं। अब यहाँ से हमारा एक नया डेस्टिनेशन मिलता है, वो था केम्प्टी फॉल, जो वहाँ से ऑलमोस्ट 20-30 पर केम्प्टी फॉल से हमारा दिल नहीं भरा था। हम वहाँ से बर्फ़ देखने निकल चुके थे, लेकिन रास्ते में हमारे किसी दोस्त को पैंथर ने ज़ख्मी कर दिया था। उसको इंजेक्शन लगवा के हम अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़े, जो कि ऑलमोस्ट अभी 200 किलोमीटर था। फिर क्या था, जैसा कहते हैं कि मंजिल से ज़्यादा मज़ा रास्तों में आता है। फिर क्या था, हम निकल पड़े और फिर बीच बीच में रुकते, फ़ोटो खिंचाते, इधर देखते उधर देखते और हर एक दूसरे को कैप्चर करते। पहाड़ों ऐसे इन वादियों में ऐसा लगता है कि खो जाना। बस मंजिल के करीब थे तो यहाँ के लोगों से कुछ बातचीत की, कुछ अच्छी बातें, कुछ बुरी बातें, मतलब नशे के बारे में। और ये जनाब नशे को अपने मुंह से लगा भी चुके थे। फिर क्या था, अब इन्होंने हमें बता दिया था कि आपकी मंजिल यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं, बारिश हुई तो बर्फ़बारी भी होगी ऊपर। और हम निकल पड़े अब यहाँ से। हाँ, यहाँ से निकलने के बाद रास्ते में मिले हमें ये जनाब, जिनके बाल बड़े हैं सर्वाइवल की वजह से। और फिर हमें फाइनली मिली बर्फ़। खुशी का ठिकाना नहीं था, हर कोई एकदम से जनाब। और यहाँ के लोग बेहतरीन, घुमाने में माहिर, और मिले थे ये दोस्त। तो भाई मेरी बनवा दो यार। तो भाई मैं ये कह रहा था, तो तुम लोग क्या यहाँ ऊपर लड़कियां हैं तो मतलब जिनको तुमने गर्लफ्रेंड बना रखी है? हाँ, तो जब स्कूल कंप्लीट हो जाएगा तो देखेंगे। क्या शादी करोगे? अभी जब मूड बनेगा। अबे यार भाई। फिर इन्हें याद आए सार्की के पोस्ट, और फिर हमें बर्फ पहली बार मिली थी तो हमने खुद को खो पहाड़ का गिफ्ट बर्फ के लिए, पहाड़ का गिफ्ट। और यहाँ आकर हमें ये लगा कि आप जो सोचते हो वो कर सकते हो, बस उस चीज़ के लिए लगन होनी चाहिए, पाने की इच्छा होनी चाहिए। और ये प्रबलता, क्या कहने, इस बर्फ़ में खुद को खोने की पूरी कोशिश की गई और खुद को पाने की। और ये जनाब एक चीज़ हमने रील में खूब देखी थी, यहाँ की बर्फ़ उठा के एक जाम बनाने की, जो हमने पूरी कोशिश की बनाने की। और ये रहा जाम। हालांकि इसे पी पाना बड़ा मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि शायद ही मैंने कभी ट्राई की होगी। बस मुंह तक छुपा कर हटा लिया। और ये उत्तरकाशी था और गूगल मैप पे इस तरह दिखता है प्यार। फिर क्या था, अब वहाँ से वापसी के बाद यहाँ की सुबह हुई बहुत प्यारी। जाने का मन तो था नहीं, लेकिन हमें वापसी करना ज़रूरी था। इन भेड़ चाल के पीछे पीछे हमने यहाँ से रास्ते काटे और घूमते नाचते फिरते जंगलों के किनारे, नदियों के बीच से सब हर एक चीज़ को समेटते हुए कैमरों में आगे निकल पड़े थे। खामोश पत्थर जो ज़िंदगी का एक हिस्सा बना बैठा है, और ये धार देता हुआ इंसान। वापस मसूरी पहुँचे और फिर मसूरी से हमने वापसी का रास्ता चुना, ऋषिकेश, और फिर आ गए अपनी मंजिल की ओर, जहाँ ये छोटी बच्ची, मतलब मंजिल फ़िलहाल ट्रेन थी हमारी, जो मिलना बहुत मुश्किल थी। इसकी नटखटता से फिर हम आगे बढ़े। ये जनाब हैं आर्टिस्ट, इन्होंने बनाई एक बस। फ़िलहाल हम ट्रेन में थे और फिर संस्कृति IAS के स्टूडेंट हमें मिले, जो कुली का काम कर रहे थे फ़िलहाल।